नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पहली खबर बहराइच से है। माह के अंत में ही बहराइच में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। आज भी बहराइच का तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहा। आपको बता दें कि तापमान बढ़ते ही बहराइच में शीतल पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। लोग गन्ने का जूस, दही और लस्सी का सेवन करने लगे। पूरे प्रदेश के साथ बहराइच में भी अप्रैल माह के अंत में ही गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अभी से ही पारा 42 सेंटीग्रेड पर पहुंचकर मई जून में पड़ने वाली भीषण गर्मी का टेलर दिखाने लगा है। वहीं इस अप्रैल माह में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए लोगों ने शीतल पेय पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया है। शहर की सड़कों पर गन्ने के जूस की बिक्री तेजी से बढ़ गई है, तो वहीं लोग दही, लस्सी और बेल के शरबत को भी इस भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए पीते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले मई जून में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की अगर तापमान की बात करेंगे तो 42 डिग्री के ऊपर तापमान पहुँच चुका है। वहीं भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में ही रहते हैं, ज़रूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते हैं और चेहरे को ढकने के लिए गमछे का उपयोग कर रहे हैं, ठंडे ठंडे चीज़ों का भी उपयोग कर रहे हैं। वहीं लगातार जो स्कूलों में छात्र छात्राओं का छुट्टी नहीं हुआ है, जिसको लेकर के छात्राओं के जो परिजन हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन से और शिक्षा विभाग से उन्होंने अपील किया है कि भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों की छुट्टी किया जाना चाहिए। प्रशासन से लोगों का अपील है कि स्कूली बच्चों का छुट्टी किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को इस भीषण गर्मी से बचने के लिए अलर्ट जारी करना चाहिए, ताकि भीषण गर्मी से जो कई तरह की परेशानियां हैं उससे जल्द ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। विपत सारथी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, पिंडरा। भाजपा वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के जरिए लोगों के बीच विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में वक्फ कानून संशोधन को लेकर भाजपा ने इसे एक रणनीतिक अवसर के रूप में लिया है। पार्टी ने जहां एक और विपक्ष के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संवाद के माध्यम से मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि विपक्षी दलों ने कानून में संशोधन और संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए बीजेपी को बदनाम किया है, जिसे यह अभियान बेनकाब करेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वक्फ सुधार से गरीब मुस्लिमों, खासकर महिलाओं और पसमंदा मुस्लिमों को फायदा होगा। पार्टी ने विपक्ष पर मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस अभियान को मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश करार दिया है। यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और भाजपा इसके जरिए मुस्लिम समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। सरकार अच्छे यातायात, अच्छे ट्रांसपोर्ट, अच्छे आवागमन के लिए निरंतर कार्य कर रही है एवं नई सड़कें एवं नई ब्रिज बना रही है, लेकिन पीतमपुर के इंडोरमा क्षेत्र से निकलना आसान ही नहीं, एक चुनौती सा हो गया है। ये वही रोड है जो कई राज्यों को जोड़ता है एवं पीतमपुर का मुख्य मार्ग है, जहाँ पर हजारों गाड़ियाँ आती एवं जाती है। यदि इस मार्ग से होते हुए आपको कहीं जाना हो तो समय से पहले आपको निकलना पड़ेगा। अब वो चाहे कंपनी आपको नौकरी करने जाना हो या आपको बच्चों को स्कूल सही समय पर एवं सुरक्षित ले जाना हो या अन्य किसी कारण से वहाँ पर से जाना हो, तो आपको समय से पहले निकलना होगा, नहीं तो आप सही समय पर आपके स्थान पर नहीं पहुँच पाएंगे। सड़क दुर्घटना में मरीजों को इमरजेंसी में एम्बुलेंस से ले जाते समय एम्बुलेंस कई बार जाम में फंस जाती है, जिसके कारण समय पर मरीजों को सही समय पर उपचार नहीं मिल पाता है। क्योंकि MPRDC यातायात को गति देने के लिए ब्रिज तो बना रही है, लेकिन आवागमन को दुरुस्त करने के लिए लगता है सर्विस रोड बनाना ही भूल गई है, जिसके कारण भारी वाहनों एवं छोटे वाहनों के कारण लंबा जाम लग जाता है। रोड की अगर स्थिति की बात की जाए तो रोड पर धूल के बादल छा जाते हैं, जिसके कारण रहवासियों को, व्यापारियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या की शिकायत कई बार की गई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के आगे MPRDC के अधिकारी बेबस से नजर आ रहे हैं। 1 महीने से करीब काम बंद है, ना ही मौके पर कॉन्ट्रैक्टर है, ना कॉन्ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले उसके लोग हैं।
वहीं पर एमपीआरडीसी के अधिकारियों का कहना है भोपाल मुख्यालय पर कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिया गया है और जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन सामाजिक संगठनों के लोगों का कहना है यदि क्योंकि टोल प्रॉपर तरीके से टोल वसूला जा रहा है, लेकिन जो खराब रोड होने के कारण लोगों को समस्या हो रही है उसका समाधान नहीं किया जा रहा है। यदि इस समस्या का समाधान जल्दी नहीं किया गया तो सामाजिक संगठनों का कहना है कि रोड पर आके एक जन आंदोलन किया जाएगा। पीतमपुर से मनीष यादव, एक्सप्रेस रिपोर्टर। ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। तापमान का पारा 42 डिग्री को भी पार कर चुका है। गर्मी के कारण लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी लू चलना शुरू नहीं हुई है, इसके बाद भी गर्मी ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। दोपहर होते ही सड़कों पर केवल वही लोग नजर आ रहे हैं जिनको बहुत ही जरूरी काम से घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। वह भी अपने सिर और चेहरे को ढककर चल रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी के साथ साथ लू भी चलेगी, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ेगी। खास बात यह है कि जिस तरह की गर्मी अप्रैल माह में पड़ रही है वो अधिकतर मई माह में आती है, लेकिन पहले ही गर्मी आने से लगने लगा है कि आने वाले दिनों में हालात और बदतर हो सकते हैं। गर्मी के चलते अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। अमृत 2 योजना में चल रहे निर्माण कार्यों में बिना सुरक्षा और संसाधन के मजदूरों से करवाया जा रहा है कार्य। जिम्मेदारों ने साथ रखा है मौत। जी हाँ, पुनर्वास में 9 करोड़ रुपए की अधिक लागत से अमृत 2 योजना में पुनर्वास क्षेत्र में पेयजल पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वही अब नर्मदा नदी के किनारे इंटक वेल और पुनर्वास क्षेत्र में एक बड़ी पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। देखा गया है कि निर्माण एजेंसी गणेश कारपोरेशन द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों से बगैर सुरक्षा संसाधनों से काम लिया जा रहा है, जिससे मजदूरों की जान को खतरा बना रहता है। इस बड़ी लापरवाही के कारण किसी भी दिन एक बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि टंकी निर्माण के दौरान ऊंचाइयों पर चढ़कर मजदूर बगैर किसी सुरक्षा संसाधनों के काम कर रहे हैं। हेलमेट, बेल्ट और सेफ्टी नेट के बगैर कार्य किया जा रहा है, जिससे मजदूरों की जान को खतरा बना रहता है। बता दें कि विगत वर्षों सीवरेज पाइपलाइन डालने के दौरान बगैर सुरक्षा सेफ्टी से कार्य कर रहे एक मजदूर की दबकर मौत हो गई थी। इसके बाद भी निर्माण एजेंसी गणेश कारपोरेशन द्वारा सबक न लेते हुए लापरवाही और मनमानी की जा रही है। सूत्रों की माने तो करीब 9 करोड़ रुपए की अमृत 2 योजना में कई तरह की अनियमितताएं निर्माण एजेंसी के द्वारा की जा रही है। वहीं नगर परिषद के साथ कोई भी संबंधित अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। निर्माण कार्य के दौरान बांस के बने बेस पर ऊंचाई पर चढ़कर मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करने पर मजबूर है। वीडियो वायरल होने के बाद भी जिम्मेदार जानकर भी अनजान बने हुए हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ एक्शन लेते हैं या फिर हुई एक और हादसे का इंतजार रहेगा। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। और उसे बाजार में चलाने वाले गिरोह का सौसर पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें एक नाबालिग और एक युवक को गिरफ्तार किया है, तो मुख्य आरोपी अब भी फरार है। सौसर में नकली नोट गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़ा एक नाबालिग सहित एक आरोपी, मुख्य सरगना फरार। सौसर क्षेत्र में नकली नोट छापने और उन्हें बाजार में चलाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सौसर पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि इस गिरोह का मुख्य सरगना अब भी फरार है। आरोपी किराए के मकान में नकली नोट छपाई का काम कर रहे थे। मामला तब सामने आया जब 2 दिन पहले ग्राम रामाकोना में स्थित एक ऑनलाइन सेंटर में आरोपी ने 20,000 रुपए के आधे नकली व आधे असली नोट जमा करने की कोशिश की। इसके साथ ही आरोपी ने एक मोबाइल दुकानदार से भी 10,000 रुपए के आधी नकली और आधी असली नोट मिलाकर खाते में जमा करवाए थे। इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सौसर पुलिस हरकत में आ गई और तत्काल जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने सौसर के सिविल लाइन स्थित किराए के मकान में दबिश दी, जहां नकली नोट छापने की सामग्री कुछ तैयार नकली नोट बरामद किए। आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और मुख्य सरगना की तलाश में टीम जुटी हुई है। गौरतलब हो कि इस साल जनवरी में भी एक संतरा किसान व्यापारी को व्यापारी द्वारा नकली नोट थमाए जाने का मामला सामने आया था, जो अब तक लंबित पड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि पुराने मामले की कड़ियां भी गिरोह से जुड़ सकती है। कोरोना में चले नकली नोट का पर्दाफाश तो सौसर पुलिस ने कर दिया है, किंतु इसके पूर्व भी एक मामला जनवरी में हुआ था, जिसमें एक किसान को व्यापारी द्वारा नकली नोट थमाए गए थे, जो मामला अब तक लंबित है। देखना है कि सौसर पुलिस कब तक इस मामले का भी खुलासा कर पाती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। मध्य प्रदेश पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। इस फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ये सब इंस्पेक्टर
बीते 25 साल से कर रहा है नौकरी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जबलपुर जिला प्रशासन ने जबलपुर निवासी वर्तमान में बुरहानपुर में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अमिताभ प्रताप सिंह उर्फ अमिताभ थियोफिलिस के जाति प्रमाण पत्र की जांच की तो पाया कि सब इंस्पेक्टर गौड़ आदिवासी का नहीं है और न ही पारिवारिक रीति रिवाज आदिवासी परंपरा से जुड़े हैं, बल्कि सब इंस्पेक्टर ने अनुसूचित जनजाति सर्टिफिकेट को गलत जानकारी देकर तैयार कराया है और बीते 25 वर्ष से पुलिस में नौकरी कर रहा है। अब जिला प्रशासन ने अपनी ये रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही के लिए राज्य शासन को भेज दी है। विकास में पीछे रह गए समाजों के उत्थान के लिए सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग अनुचित साधनों के आधार पर अनुचित फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एबीवीपी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अंदर अनियमितता को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विश्वविद्यालय में व्यापक अनियमितता और अव्यवस्थाओं के खिलाफ किया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षकों की कमी, परिसर में पानी और स्वच्छता की समस्या, जर्जर भवनों की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन मूलभूत समस्याओं का तत्काल समाधान करे। इसके साथ ही आरएनटी परिसर में भारी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता और छात्र जुटे, जिन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए कुलगुरु कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान डीएवी कुलपति प्रोफेसर राकेश सिंह, रजिस्ट्रार अजय वर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मौके पर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। वहीं एबीवीपी के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर अनियमितताएं जल्द दूर नहीं की गई तो उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। जिला अस्पताल की लापरवाही से मरीज और दुकानदार परेशान। डायलिसिस का गंदा पानी बह रहा सड़कों तक। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत का भी कोई असर नहीं। जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट से निकलने वाला गंदा पानी गंभीर समस्या बन गया है। यह पानी अस्पताल के मुख्य द्वार पर जमा हो रहा है। इससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के बाहर स्थित दुकानदारों ने कहा कि गंदा पानी उनकी दुकानों तक पहुंच रहा है। इससे बदबू और मच्छर, मक्खियों की समस्या पैदा हो गई है। दुकानदार महेश यादव ने कहा कि ग्राहक अब दुकानों की तरफ आना टाल रहे हैं। बड़वानी जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं। इनमें बड़वानी के साथ साथ धार जिले के मरीज भी शामिल है। मरीजों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। अस्पताल के मुख्य भवन की ड्रेनेज लाइन भी जाम है, जिससे परिसर में पानी जमा हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में गंदगी और मच्छरों की वजह से स्वस्थ लोगों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। दुकानदारों ने कई बार सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायतें की, लेकिन अधिकारी सिर्फ एयर कंडीशन गाड़ियों में आकर देखभाल लेते हैं, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा है। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लागू हुई नई व्यवस्था। अब गद्दे में बैठकर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं मीटिंग। 10 मार्च को मंच टूटने के बाद कांग्रेस नेताओं ने ली सीख। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नई गाइडलाइन के तहत बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। दरअसल पर 10 मार्च को किसान कांग्रेस की ओर से एक बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। उस दौरान एक मंच भी तैयार किया गया। मंच में कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चढ़े और उसके कारण मंच धड़ाम से टूट गया, जिसके कारण कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी घायल हो गए। उस घटना से कांग्रेस ने सीख लेते हुए एक नई गाइडलाइन तैयार की, जिसके तहत तय किया गया कि अब मंच में कुछ चुनिंदा नेताओं को ही बुलाया जाएगा और अन्य जो कार्यकर्ता रहेंगे उन्हें जमीन में बैठने के लिए गद्दे दिए जाएंगे। लेकिन इसमें भी संशोधन करते हुए कांग्रेस कमेटी ने अब तय किया है कि जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे वो भी गद्दे में बैठेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस कमेटी ने अपनी पूर्व की घटनाओं से सीख लेते हुए एक बड़ा नवाचार किया है। सभी नेता जमीन में यानी कि गद्दा बिछाकर बैठेंगे और वहीं से अब अपनी मीटिंग को अंजाम देंगे। दरअसल पर कांग्रेस पार्टी ने नई रणनीति के तहत अब कहा है कि कोई भी नेता मंच पर मीटिंग नहीं करेगा, सभी नेताओं के लिए जमीन पर व्यवस्था की जाएगी। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने ये नवाचार किया है और अब सारी मीटिंगें जमीन में गद्दे पर बैठकर की जाएंगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। वल्लभ भवन मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कि ट्रांसफर पॉलिसी की स्वीकृति,
इसमें दी गई 1 से 31 मई तक अब प्रदेश में सरकारी विभागों में तबादले हो सकेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में संशोधन किया गया है। अब कम से कम 11 से और अधिकतम 200 जोड़ों का विवाह इसमें हो सकेगा। प्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व जोन में हादसे रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिसके लिए 145 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। वहीं 27 मई को इंदौर में IT कॉन्क्लेव भी आयोजित किया जाएगा। सभी जिला परिवार मंत्रियों को गंगा जल संवर्धन में सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में मौजूद तालाबों के गहरीकरण की जरूरत और संभावनाओं पर काम करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए। साथ ही गेहूं उपार्जन के तहत अब 5 मई तक 7 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर स्थापना की स्वीकृति के लिए तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य इस कैबिनेट में रखा गया। इस टेलीकॉम सेक्टर की मदद से 5000 रोजगार भी सृजित होंगे। ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के साथ साथ ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब IT कॉन्क्लेव भी आयोजित किया जाएगा। 27 मई को इंदौर में ये आयोजन होगा। इससे 500 कंपनियां इसमें शामिल होंगी और कई रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप।